जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कैंडलस्टिक का सही यूज। हम कैंडलस्टिक को ऐसी कौन सी जगह यूज करें जिनकी एक्यूरेसी और भी बढ़ जाए और ज्यादा हमें प्रॉफिट हो बिना कुछ डर के। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मैं बोर्ड पर हूं। बोर्ड पर मैं आपको कैंडलस्टिक का सही यूज कैसे करते हैं वो आपको बताऊंगा। देखिए, पहला नंबर आपको क्या करना है, पहला नंबर करना है आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। आपने अक्सर सुना होगा ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। हाँ भाई, ट्रेंड हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। तो आपको पहले करना है एक आइडेंटिफाई ट्रेंड कि बाजार में इस वक्त ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद जब आपने एक अप ट्रेंड, मान के चलिए एक आपने अप ट्रेंड आपने एक आइडेंटिफाई कर लिया है। अब देखिए, अप ट्रेंड में आपको ना कि कोई ब्रेक डाउन का अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जैसे कि कोई अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको डाउन साइड की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। पहली बात तो आपको अप ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ तेजी की पोजीशन की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो अप ट्रेंड में हमें ढूंढनी होंगी कैंडलस्टिक, बुलिश कैंडलस्टिक। तो बुलिश कैंडलस्टिक हमें कहां ढूंढनी होंगी? जैसे कि आपको पता चल गया ये अप ट्रेंड है, ये इस वक्त अप ट्रेंड चला हुआ है। अप ट्रेंड चलने के बाद हमें बुलिश कैंडल ढूंढनी होंगी डिप में। जब कोई गिरावट आ रही है तो हमें यहां पर बुलिश कैंडल ढूंढनी होगी। हमें अप ट्रेंड में गिरावट में इस प्रकार से कोई डिप आता है, गिरावट आती है, तो हमें वहां पर हर डिप में बुलिश कैंडल ढूंढनी होंगी। जब बुलिश कैंडल बनती है तब उनका ब्रेक आउट होता है, तब हमें एंट्री करनी होगी तेजी की पोजीशन में। ट्रेंड में हमें क्या, हर डिप में हमें क्या देखना है? बुलिश कैंडल। ठीक है, ऐसे ही हमें जैसे कि डाउन ट्रेंड चला हुआ है, डाउन ट्रेंड में हमें ना कि कोई तेजी की पोजीशन की हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। हमें ढूंढनी है बियरिश कैंडल और मंदी की पोजीशन हमें बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। देखिए, हर उछाल में हमें क्या देखना है? बियरिश कैंडल। जैसे आपकी हो गई शूटिंग स्टार, हो गई आपकी हैंगमैन, हो गई, कई प्रकार की बियर्स कैंडल होती हैं। अगर कैंडलस्टिक के बारे में नहीं पढ़ा तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको डाउन ट्रेंड में हर उछाल में एक मंदी की पोजीशन बनाने के लिए बियर्स कैंडल आपको ढूंढनी होंगी। अब ये तो हो गया हायर हाई हायर लोज का सिस्टम कि इस प्रकार से हम हर डिप में ढूंढ लेंगे। पर देखिए, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। अब आपने तो ये ऐसे करके ट्रेंड लाइन खींच ली, यहां पर आएगा, यहां इस ट्रेंड लाइन पर कोई भी आएगा और बुलिश कैंडल बनेंगी तो हम खरीदारी करेंगे, या इस डाउन ट्रेंड लाइन पर कोई भी रेजिस्टेंस बनाएगा तो हम बियरिश कैंडल ढूंढेंगे और यहां पर हम मंदी की पोजीशन बनाएंगे। तो इतना आसान नहीं है। देखिए, अब ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि हम यहां पर ऐसे करके भी काम कर सकता है। अप ट्रेंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, या सपोर्ट लेकर भी यहां पर बुलिश कैंडल बन रही है, यहां पर बुलिश कैंडल बन रही है। पर पहला नंबर हमारा काम यही होगा कि हमें एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। अप ट्रेंड में हमें ढूंढनी है बुलिश कैंडल तेजी की पोजीशन बनाने के लिए, और डाउन ट्रेंड में हमें देखनी है बियरिश कैंडल मंदी की पोजीशन बनाने के लिए, ना कि ट्रेंड के नेगेटिव चलना है हमें। ठीक है, अब ये हो गया। अब कैंडलस्टिक एक और जगह यूज करनी है। जैसे कि आप मान के चलिए डबल बॉटम बनता हुआ को दिख रहा है, तो यहां पर आपको बुलिश कैंडल ढूंढनी है, ना कि इसका ब्रेकडाउन ढूंढना है, या किसी पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, या किसी पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपको यहां पर बुलिश कैंडल देखनी है। अब इसका मैं रीजन बता देता हूं क्यों आपको ऐसा ही करना है। देखिए, अगर अप ट्रेंड चल रहा है और यहां पर आप बियरिश कैंडल ढूंढ रहे हैं मंदी की पोजीशन बनाने के लिए, और आपने पोजीशन भी यहां बना ली मंदी की पोजीशन बियरिश कैंडलस्टिक पर, आपके फेवर में 2-3 कैंडल आने भी लग गई और आपको प्रॉफिट भी होने लग गया। पर ध्यान रखना, अगर एक भी कोई बुलिश कैंडल बन गई तो वो तुम्हारे 3 या 4 कैंडल जो भी प्रॉफिट हुआ है तुम्हारे फेवर में, 2 या 4 कैंडल आई हैं, वो एक कैंडल आपके 4 कैंडल का प्रॉफिट ले जाएगी और आपको लॉस में डाल देगी। इसलिए मैं कहता हूं ट्रेंड के साथ चलना बहुत अच्छा होता है, और ट्रेंड में आपको बुलिश कैंडल ही ढूंढनी है, ना कि बियरिश कैंडल।
आई होप आपको ये सब कुछ अभी समझ में आया होगा। अब मैं एक बार आपको रियल चार्ट पर ले चलता हूँ, रियल चार्ट पर कैसे वर्क करता है ये। आइए चलते हैं रियल चार्ट पर। सो फाइनल आप देख पा रहे हैं इस वक्त मैं चार्ट पर आ चुका हूँ। देखिए चार्ट पर मैं शुरुआत करता हूँ एक अप ट्रेंड से। मैंने कहा था आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस वक्त एक अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है। अब अप ट्रेंड चलने के बाद देखिए हम गलती क्या करते हैं, अप ट्रेंड में बियरिश पोजीशन बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बनी और इसका ब्रेकडाउन भी हुआ, तो हम यहाँ करते हैं एंट्री, मंदी की पोजीशन बनाते हैं। चलो बाजार हमारे फेवर में भी आने लगा, पर जहां यहां तक जो भी हमें प्रॉफिट हुआ था मंदी की पोजीशन बनाने में, देखिए ये जो बुलिश कैंडल बन गई है ना यहाँ, वो सारा प्रॉफिट लॉस में, वो सारा प्रॉफिट एक कैंडल ही आपका लॉस में कन्वर्ट कर देगी। तो ये होती है ट्रेंड की पावर, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए ये मैंने कहा था अप ट्रेंड में कोई भी डिप पर बुलिश कैंडल बनती है इस प्रकार की और ब्रेकआउट होता है तो आपको तुरंत खरीदारी करनी है। और देखिए फिर यहां से बूम, प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। तो अप ट्रेंड में क्या करना है, हर डिप में आपको बुलिश कैंडल ढूंढनी है, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर भी एक बियरिश कैंडल बनी, यहां पर अगर आप एंट्री करते तो फिर फंसते। यहां पर फिर से बुलिश कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, फिर से देखिए निकल गया। ये एक ट्रैप होता है, ये ट्रैप करने के लिए कोई छोटी मोटी बियरिश कैंडल बनाई जाती है रिटेलर को फंसाने के लिए। तो आपको अब ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ बुलिश कैंडल देखनी है हर डिप में। जैसे कि कोई बाजार में डाउन ट्रेंड मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, डाउन ट्रेंड में यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपकी बुलिश कैंडल भी बन रही है, यहां पर आपकी बुलिश कैंडल भी बन रही है, पर थोड़ा ऊपर जा रहा है फिर से नीचे गिरने लग रहा है। जितना आपकी 2-3 कैंडल में प्रॉफिट हुआ है उतना ही आपका एक कैंडल ही प्रॉफिट लेके जाएगी। अब हम डाउन ट्रेंड में क्या करते हैं, बियरिश कैंडल हमें ढूंढनी है हर उछाल में। देखिए हर उछाल में हमें बियरिश कैंडल ढूंढनी है, हर उछाल में हमें बियरिश कैंडल ढूंढनी है। आप देखिए ट्रेंड के साथ ही हमारा प्रॉफिट होता है हमेशा। तो हमें क्या करना है, ट्रेंड के साथ चलना है। और ट्रेंड में हमें जिस ट्रेंड में हम चल रहे हैं, जैसे कि अप ट्रेंड में चल रहे हैं और अप ट्रेंड में हर डिप में आपको बुलिश कैंडल ढूंढनी है और डाउन ट्रेंड में आपको बियरिश कैंडल इस प्रकार से ढूंढनी है, बियरिश कैंडल आपको इस प्रकार से ढूंढनी है और मंदी की पोजीशन बनानी है। अब ये कैसे होगा, देखिए ये होगा पेशेंस से। हम क्या करते हैं, हर जगह ट्रेड लेने की सोचते हैं। डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो गिरने, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अगर उठने लग गया बाजार, कोई बुलिश कैंडल बन गई तो हम वहां पर घुस जाते हैं। पर मतलब हमारी हर जगह घुसने की आदत होती है, वो आदत बहुत खराब, वो आदत हमें छोड़नी पड़ेगी। हमें क्या करना होगा, अपना सेटअप बनने का वेट करना पड़ेगा। जैसे डाउन ट्रेंड बन रहा है तो कोई हमें बियरिश कैंडल दिखे, हमें कंफर्मेशन मिले, तब हमें पोजीशन बनानी है, ना कि कोई जल्दबाजी करनी है अब पोजीशन बनाने के लिए। तो आपको कैंडलस्टिक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कैंडलस्टिक कौन सी जगह सही तरीके से काम करती हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार कमेंट जरूर करना, मैं आपकी कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। तो धन्यवाद, मैं चलता हूं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।